हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनय। वेलकम टू टॉल्स ट्यूटर। टॉल्स ट्यूटर पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए वीडियो क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं कल से। तो आज हम लोगों की पहली वीडियो क्लास है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 9th की क्लास है। दिस इज द 9th क्लास। ओके, ये 9th की क्लास है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। ओके, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट जो है, दैट इज एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं, अगर हम होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, देन द अदर्स नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड आगे। और जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम द 1। आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो जितने भी होल नंबर्स हैं, टोटल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हम नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑफ जब तक 0 नहीं लगेगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, तब तक वो होल नंबर नहीं होंगे। और नेचुरल नंबर्स में 0 को हम इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। राइट, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर की अगर हम बात करें तो जितने भी इंटीजर्स हम लिखते हैं, -1, 0 या 2 या 3, 4, जितने भी इंटीजर्स हम लिखते हैं, दैट ऑल आर द रेशनल नंबर, बिकॉज हम इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स नहीं होते। मीन्स ये है कि 0 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इंटीजर तो ये भी है, बट इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगर 2 हमें रेशनल नंबर्स दे दिए जाएं, अगर हमें 2 और 3 ये 2 रेशनल नंबर्स दे दिए गए हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में हम रेशनल नंबर्स फाइंड कितने कर सकते हैं, दैट आंसर इज इनफिनिटिव। बिकॉज ऑफ ये 2 नंबर्स के बीच में जब हम रेशनल नंबर्स फाइंड करने की बात करते हैं, तो अगर हम 5 रेशनल नंबर्स निकालेंगे तो हम 6 से मल्टीपल करके उसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। सॉरी, ये होगा 2/1 एंड इधर 3/1। इसमें हमें 5 निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स, देन हम 6 से मल्टीपल करके 5 रेशनल नंबर निकाल लेंगे। वी वांट टू 8 रेशनल नंबर्स, देन वी राइट मल्टीपल बाई 8। ओके, तो इस वजह से जो भी नंबर्स हम निकालते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में, मान लीजिए 1/2 दे दिया, एंड सेकेंड इज 3/2। देन हम इन दोनों के बीच में जब रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे तो वो इनफिनिटिव होंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द एक्सरसाइज फर्स्ट, दैट इज 1.1। जब हम बात करते हैं 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, द 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज अ रेशनल नंबर। हमें पूछा गया है क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है, क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है, और अगर है तो क्या हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके,
तो जो Q है वो इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ 0 जो है उसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम यहाँ 1 करेंगे तो इट विल बी अगेन 0, तो इस वजह से दैट आंसर इज नो। ओके, बात क्लियर है? एक बार फिर से बता देता हूं, 0 जो है 0 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अपॉन में 1 करेंगे तो वापस ये आंसर 0 ही आएगा, तो इस वजह से इसका आंसर नो होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हमें यहाँ फाइंड करना है 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। नॉर्मल सा तरीका है, सॉल्व करेंगे इसको। 3 and 4 के बीच में हमको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम करेंगे 3 अपॉन 1 इसको लिखेंगे एंड 4 अपॉन 1 इसको लिख देंगे। हमें कितने नंबर्स फाइंड करने हैं? 6 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो उसमें हम दोनों में, इसके न्यूमिनेटर में 7 से, इसके डिनोमिनेटर में भी 7 से, एंड सेम यहाँ पे 7 and 7। अगर हमें 5 नंबर फाइंड करने होते तो हम मल्टीपल करते 6 से। ओके, हम मल्टीपल करेंगे 21 अपॉन 7 एंड इट्स बिकम 28 अपॉन 7। अब 21 से 28 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो हम लिख देंगे। 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। देखिए ये हमारे 6 नंबर हो गए। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसे डिवाइड और कर सकते हैं, 7 से 22 को, 7 से 23 को डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएंगे दे आर द करेक्ट आंसर फॉर। ओके, बात समझ में आ गई होगी। वापस एक बार बताता हूँ, 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। हमने 3 के फॉर्म में 1 लिखा, 4 के फॉर्म में भी 1 लिखा, क्योंकि हमें जब P अपॉन Q का फॉर्म बनाना होता है तो हम अपॉन में जब कोई नंबर ना हो तो 1 लिखते हैं, राइट। 1 लिखा, उसके बाद हमें 6 नंबर्स फाइंड कर रहे थे, तो उसके लिए हमने 7 से मल्टीपल किया। मैंने अभी बताया कि अगर 5 नंबर निकालने होते तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते। ओके, हमने 6 निकाले तो हमने 1 बढ़ा के 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से मल्टीप्लाई किया, देन जब ये मल्टीपल किया तो 21/7 हो गया, और यहाँ मल्टीपल किया तो 28/7 हो गया। देन 21 से 28 के बीच में जो भी नंबर्स हमारे आ सकते हैं वो हमने लिख दिए। पहला 22/7, दूसरा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हम चाहें तो सिर्फ इन्हें डिवाइड कर देंगे, दे आर द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है we found the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। देखिए इसे सॉल्व करेंगे। 3/5 and 4/5। हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 5 के लिए मल्टीपल करेंगे 6 से, मतलब एक नंबर बढ़ा के हम लोग मल्टीपल करते हैं। तो जब हम 3/5 into 6/6 and 4/5 into 6/6, ये हो जाएगा हमारा 18/30 and it's become 24/30। अभी हम 18 और 24 के बीच के जो भी नंबर्स हैं बिटवीन द 18/30 एंड 24/30 हम लिख देंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए हैं। ओके, आई थिंक सेम क्वेश्चन है सेकंड एंड थर्ड, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताता हूँ, 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने 6 से दोनों में मल्टीपल किया, न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। सेम 4/5 के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। 3/5 का हो जाएगा 18/30 एंड 4/5 का जो है वो हो जाएगा 4/5 का जो है वो हो जाएगा हमारा 24/30। हम 18/30 से लेके 24/30 के बिटवीन जो भी नंबर्स हैं हमारे वो लिख देंगे। दैट इज 19/30, 20/30,
21/30, 22/30 एंड 23/30। यही हमारे आंसर्स हैं। हम सिर्फ इसे डिवाइड कर सकते हैं, बाकी आंसर यही होगा। ओके, नेक्स्ट। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो अभी हमने बताया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1, राइट। एंड होल नंबर क्या होता है? होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, राइट। 0, 1, 2, 3, है ना। अब हम जब देखेंगे तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहा है, मतलब ये कैसा होगा? ये हमारा ट्रू होगा। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। वापस मैं बताता हूँ, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ऐसे आगे हम चलते जाएंगे। एंड होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम द 0, 1, 2, 3, राइट। आगे ये भी कंटिन्यू रहेगा। और अगर हम देखें कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर के अंडर हैं या नहीं है, देखिए नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो होल नंबर में आते हैं। ओके, तो ये हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये हम देख लेते हैं। इंटीजर मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? कोई भी नंबर, चाहे वो 0 हो, माइनस का 1 हो, माइनस का 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, ये सब इंटीजर्स हैं। और इन्हें हम क्या होल नंबर में काउंट कर सकते हैं? जी नहीं, बिकॉज ऑफ होल नंबर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही ली जाती हैं, नेगेटिव नहीं। बट इंटीजर में हम नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। ओके, इस वजह से हमारा ये फॉल्स होगा। ठीक है, देन वी आर कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट इज एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर्स आर, दे आर कॉल्ड द रेशनल नंबर इफ एंड 1/2 हुआ, 3/2 हुआ, ये भी सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। एंड ये सभी रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। बात करें अगर होल नंबर की, होल नंबर के अंदर 0 भी इंक्लूड किया जाता है। होल नंबर के अंदर जो है वो 0 भी इंक्लूड होता है, बट 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो इस वजह से ये भी हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि 0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं होता। आई थिंक एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ये आपका काम है। जल्दी से जल्दी 1K कंप्लीट करना है हम लोगों को, क्योंकि हमें लाइव क्लासेस लेनी है। तो वो काम आप लोग करो, और वीडियो शेयर जरूर करो, क्योंकि शेयर करने से हमें दूसरों का फायदा भी हो। ओके ना, तो आप लोग करिए। बाकी कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में हम लोग एक से ज्यादा एक्सरसाइज कर पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एग्जाम के लिए, तो हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।